हो ही भी नहीं रहा। हम सब तुम्हारे हैं सारा, मगर अब ये वक्त है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो, सुधारो अपने आप को, वरना यकीन करो इतनी देर हो जाएगी और तुम पछताती रह जाओगी। अब मेरी प्रिंसेस रेडी है। थैंक यू मामा। मामा आप दुनिया की सबसे अच्छी मामा है। और आप भी सबसे प्यारी बेटी हैं। मामा आपने प्रॉमिस किया था ना, जब मैं फर्स्ट आऊंगी आपने मुझे डॉल लेना है। जी जी बेटा, मुझे अपना प्रॉमिस याद है। और जब आप वापस आएंगी ना तो हम शॉपिंग पे जाएंगे। थैंक यू मामा। जी चलें बेटा, अब आप लेट हो रही हैं, बैग पहन लें। अरे खाला, कल तो मैंने तुम्हारी बहू को पहचाना ही नहीं। इतनी बड़ी गाड़ी में आ रही थी, हीरोइन लग रही थी। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें भी तो सैर करवाई होगी इसने बड़ी गाड़ी में। अरे कहाँ, तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। जाहिर सुना तुमने, तुम्हारी बीवी बड़ी सी गाड़ी में आई थी और हमें तो बताया ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब तुम लोगों को पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिशाल, तुम तो पहचान ही नहीं जा रही भाई। अम्मी ये कुछ पैसे हैं, राशन वगैरह मंगवा लीजिएगा। अगर आपको जाना होगा तो मैं आपको गाड़ी में ले जाऊंगी। कितने पैसे हैं ये? 20,000। खाला, 20,000 का राशन? अरे नजर मत लगा देना। बात सुनो, गाड़ी अभी खड़ी है? जी जी बाहर ही है। अरे फिर तो हम अभी चलते हैं और उस वाले स्टोर पे जाएंगे जो बड़ा स्टोर होता है जिसमें ट्रॉली पे अपनी पसंद का सामान डालते। मैंने टीवी पे देखा था। जी जी वहीं चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, शाम को। अच्छा चलो ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। अरे तुम अभी तक बैठी हो, जाओ तुम अपने घर, तुम्हारी अम्मा इंतजार कर रही होगी। ठीक है भाई। बात सुनो, इस तरह पैसे निकाल के किसी के सामने मत दिया करो, नजर लग जाती है। ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं ये पैसे रख के आती हूँ। आप भी चलेंगे हमारे साथ? रसमन कह रही हो ना? नहीं नहीं, दिल से बोल रही हूँ। तुम्हें मालूम है ऐसा नहीं हो सकता। मुझे वहाँ ले जाने में तुम्हें कितनी मुश्किल होगी, अच्छे से अंदाजा है ना तुम्हें। उदास मत हो आप, बहुत जल्द अपने पैरों पर चलकर जाएंगे। चलें फिर, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों बुलाया तुमने? 1 मिनट। ये क्या है? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। तो क्या हुआ, मंगनी तो हो गई हमारी। मंगनी कब हुई? ये रिंग तुमने पहन तो ली है, तो हो गई मंगनी बस। तुम सच कह रहे हो? 100%। सारा, कहाँ गुम हो तुम? कहाँ दिमाग है तुम्हारा? वलीद को देखो कैसे नीचे उतरा। लाए मुझे दे। खबरदार, हाथ मत लगाना इसको। अपना ख्याल तो तुम रख नहीं सकती हो, इसका क्या रखोगी? आसिया, आसिया, संभालो इसको। आइए मिस मिशाल, ये आपका आज से नया ऑफिस। सर मेरा ऑफिस? जी हाँ, आइए बैठिए, अपनी सीट संभालें। तो कैसा लगा तुम्हें ऑफिस? सर बहुत खूबसूरत। आज से तुम सारे काम यहीं से करोगी, तमाम क्लाइंट्स को यहीं से डील करोगी। फैक्ट्री सिर्फ तुम जरूरत पड़ने पे जाओगी। हाँ, ये तुम्हारे लैपटॉप। सर लेकिन मैं तो इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ लैपटॉप यूज करने में। यूज करोगी तो खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगी। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको ओपन करो।
बाजी ये बहुत परेशान कर रहा है। क्यों, क्या हुआ इसे? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। इसको कमरे में लेके जाओ। सारा कहाँ है? वो तो कब से गई हुई है। कहाँ? पता नहीं। अच्छा इसको कमरे में लेके जाओ। चलिए ठीक है। हेलो मोहसिन, वलीद को बहुत तेज बुखार है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। आप प्लीज सारा को कॉल करें और आप भी वहां पे पहुंचे। कहाँ गई है और वलीद को क्या हुआ है? पता नहीं कहाँ गई है सारा, कभी बताकर गई है? आप जानते तो हैं उसका नेचर। ये कैसी माँ है जिसे अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं है? मोहसिन, सारा का रवैया मेरी समझ से बाहर है। अपनी गलती ही नहीं मानती है वो। मुझे लगता है कि मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। फिलहाल आप जल्दी निकले, डॉक्टर के पास पहुंचे, फिर बैठकर इस पर बात करते हैं। ठीक है, तुम पहुंचो, मैं आता हूँ वहां पर। खुदा हाफिज। आओ भाई आओ, ये सारा सामान किचन में रख दो। वाह भाई वाह, आज तो सामान लाने में मजा आ गया। अम्मी राशन तो पूरे महीने का आ गया है, लेकिन फिर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। हाँ बेटा, पैसों की तो जरूरत पड़ते रहती है ना। जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तुमसे मांग लूंगी। चलो ये कब से इतनी लायक हो गई? जाहिल, निकम्मी, नालायक। सुनो, क्या कह रही थी? क्या? यही कि मैं अपने पैरों पे चल के जाऊंगा। कुछ दिनों में मेरा मेडिकल कार्ड बन जाएगा। ऑफिस में मैंने बात कर लिया, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो डॉक्टर ने कोई उम्मीद दिलाई है क्या? जी डॉक्टर से मेरी बात हो गई थी। 3-4 लाख का खर्चा आएगा। पहले मुझे लगा मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब हो जाएंगे। मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन। क्यों? अपना हुलिया देखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ मेरे हुलिये को? आंखों में शर्म आया, बाकी रह गई हो तो बताओ ना। अपने कपड़े देखे हैं तुमने? क्या हुआ मेरे कपड़ों को? शलवार टखनों से ऊपर हो गई है, दुपट्टा सर से उतर के कंधों पर आ गया, और खुले बाल, तुम्हारे चेहरे पे ये मेकअप, ये रंग ढंग, बहुत कुछ बदल गया तुम्हें। जाहिद, अब मैं ऑफिस की मैनेजर हो गई हूँ। आपको पता है ये मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझसे बेहतर आपको पता है, और आपने तो दुनिया देखी है। ये बातें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा दिल करता है करती हो। पहले कभी किसी की बात मानी है तुमने जो अब मानोगे? ज़रूर मानती कि अगर आप कोई दलील दे के बात करते। आपने तो मोहल्ले वालों की बातें सुन के बातें की हैं। और हाँ, माफ़ कीजिएगा, लोगों की बातों की टेंशन लेना मैं पहले से छोड़ चुकी हूँ। और यकीन कीजिए, मेरा दुपट्टा मेरे सर पे हो या मेरे गले में, मेरी शर्मो हया आज भी वैसी ही है। इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। वैसे ही जैसे कि आप मेरे पास हो या ना हो, आपके लिए मेरी मोहब्बत में कभी कोई फ़र्क नहीं आया। इंसान चाहे तो सब कुछ साथ साथ हो सकता है। फैक्ट्री में कम टाइम पे ज़्यादा काम करने का एक्सपीरियंस हो गया है मेरा, और उसमें गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। सुनो, घर से बाहर निकलो तो सर पे दुपट्टा ले लेना। मोहल्ले वाले तुम्हें देख के उल्टी सीधी बातें करेंगे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। एक बात कहूँ, मोहल्ले वालों की बातें कोई नई नहीं है। मैं डेली कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ। अब तो मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं इनकी बातें इग्नोर करके अपने काम पर जाया करूँ, या तो मैं इनकी बातें दिल पर रख कर घर में बैठ जाया करूँ। अगर मैं कफन पहन के भी घर से बाहर निकलूँ ना, तो इनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो बेहतर यही है कि आप भी इनकी बातों को दिल पर लेना छोड़ दें। चलती हूँ।
ये सब क्या चल रहा है? ये हो क्या रहा है कंपनी में? लॉस पे लॉस, हमारा हर ऑर्डर कैंसिल पे कैंसिल हो रहा है। क्यों? बोले जवाब दे, क्यों? आखिर मसला कहाँ पे आ रहा है, मुझे आप लोग बताएं। किस बात के पैसे ले रहे हैं आप लोग मुझसे? किस बात के पैसे? अब मेरा मुंह के देख रहे हैं आप लोग। जाएं, कोई प्लानिंग करें जाके, और बताएं मुझे कि क्या करना है आगे, वरना ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी हम लोगों को। जाएं प्लीज। जी मैं जानती हूँ आप सबका मुझसे यही सवाल है कि लोग हमारी प्रोडक्ट क्यों खरीदें। पहली तो बात यह है कि हमारा प्रोडक्ट जो हमारा यूज़ हो रहा है वो पाकिस्तानी फैब्रिक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा प्रोडक्ट दुनिया में कितना माना जाता है। एक तो हमारी स्टिचिंग अच्छी है, दूसरी हमारी क्वालिटी अच्छी है। हमारे यहाँ ऐसे इंतज़ामात हैं कि अगर हमारे यहाँ बिजली रुक जाती है तो हमारा काम नहीं रुकता, और हम अपने वर्कर को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो शौक़ और दिल लगाकर काम करता है। इसके अलावा हमारा प्रोडक्ट वक्त पर तैयार होता है और जिसकी हम गारंटी देते हैं। अर्शियान, आयजा, निशान, तुम तो मेरी हर आवाज पर जवाब देती थी, आज तुम भी जवाब नहीं दे रही। अगर ऐसे ही फैक्ट्री के हालात चलते रहे तो क्या बनेगा? कहीं फैक्ट्री बंद ही ना करनी पड़ जाए। क्या करूं? कौन आकर इस मसले का हल निकालेगा? अब बताओ, मैं ठीक कहता था ना? इस डेजिग्नेशन के लिए तुम्हारी सिलेक्शन करके कोई गलती तो नहीं की ना मैंने? सच बताऊं सर तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हूँ, हर चीज़ मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन अभी भी जब भी मैं क्लाइंट से बात करती हूँ तो बात करने में थोड़ी मुश्किल होती है, स्पेशली जब इंग्लिश में बात करती हूँ। बात वोकैबुलरी प्रॉब्लम की नहीं है, बस कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये बात बैठी हुई है कि मेरी एजुकेशन कम है। लेकिन सर मुझे यकीन है कि मैं इम्प्रूव कर लूँगी। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ड्राइविंग कैसी चल रही है? सर आजकल तो मैं गाड़ी सीख नहीं रही हूँ, बस ड्राइवर के साथ यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह आगे ज़रूर सीखूंगी। ओके गुड। अच्छा तुमने क्लाइंट को न्यू कलेक्शन की ईमेल कर दी? जी सर मैंने सारी ईमेल्स कर दी थी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये चेक कर। ओके गुड। तुम्हारी वजह से हमें इंटरनेशनल क्लाइंट मिलने शुरू हो गए। वेरी नाइस। थैंक यू सर। सर मैं आपके लिए चाय मंगवाऊं? नहीं नहीं, बस मैं चलूंगा अब। तुम अपना काम करो। अर्शान, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? जी जी सही, मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ, आप देख लीजिए।
वलीद की याद नहीं आती? आती है। तो मिलने का दिल नहीं चाहता क्या? चाहता है। मिलने की नहीं आते? अगर उससे मिलने आऊंगा तो तुम नजर आओगे और मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। इतनी नफरत हो गई है मुझसे? उससे भी ज्यादा, इतनी ज्यादा नफरत कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने को। फिर तुम मार क्यों नहीं देते मुझे? जिसके लिए सजा ही जिंदगी हो, मौत तो उसके लिए छुटकारा होगी। और सारा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सजा कभी खत्म हो। प्लीज अर्शियान, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? नहीं। तुमसे भी तो गलतियां हुई होंगी ना? हाँ, हुई है मुझसे गलतियां, लेकिन उनकी माफी मुझे तुमसे तलब नहीं करनी। वो मैं जानूं और वो जाने। वो माफ करे ना करे उसका मसला है। तुम अपनी बात करो और तुम्हारी गलतियां भी कम नहीं हो सकती। कुछ और कहना है तुम्हें? क्योंकि मुझे देर हो रही है। विशाल के बारे में पता चला, सुने बहुत लायक हो गई है। विशाल शुरू से ही लायक थी। नालायक तो हम लोग थे जो उसे पहचान नहीं पाए। आज इतनी कामयाबी के बाद भी वो बिल्कुल वैसी की वैसी है और इसी तरह से अम्मी की खिदमत भी करती है जैसे पहले आया करती थी। उसके अंदर बिल्कुल भी तकब्बुर नहीं आया। विशाल के लिए तो हमेशा दिल से दुआ निकलती है और तुम्हारे लिए बद्दुआ। तो कब से आ रही हो तुम ग्रेजुएशन की तैयारी के लिए? सर वो कुछ दिनों में मेरे हस्बैंड की सर्जरी है, उसके बाद ही आ सकूंगी। समीना आप ही आप लोग जाए, मैं पेमेंट करके आती हूँ। ठीक है विशाल। परेशान है ना किसी बात पर? परेशान? किस बात पर? क्या डॉक्टर ने कोई बात की है? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। मुझे तो बस फैक्ट्री की टेंशन हो रही है।